सो हे एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं आज हिंदी। आप लोग को हिंदी, देखो हिंदी हम लोग को इजी तो लगता है, लेकिन जब हमारा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो हमको समझ नहीं आता कि भाई ये है तो है क्या। ऊपर से हम हिंदी सारे जानते हैं, सारे ऊपर पढ़ते हैं, लेकिन हमको हिंदी डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी का डिटेल में ही आता है। ठीक है, हमेशा आप लोग बना के आओगे, बन रहा है लगेगा, लेकिन जब आंसर आता है ना तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत सारा गलत हो जाता है। तो हिंदी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी सुंदरा शर्मा डीएड बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है। व्यापम के सारे सिलेबस में हिंदी 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर हिंदी रहता ही रहता है। तो हिंदी को हम जो है बढ़िया से पढ़ेंगे। चलो तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हैं तो वीडियो देख लेना, लाइक कर देना, अपना फीडबैक देना कि क्लास कैसे लगा। इससे पहले मैं वाक्य पढ़ाया हुआ हूँ हिंदी का, तो वाक्य को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, देखो वीडियो लंबा चला जाएगा, 40 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, या जो 1 घंटा भी हो सकता है। ठीक है, तो जितना भी टाइम जाए तो पूरा देखिएगा, डिटेल में समझाऊंगा। तो जो दिखेगा ना आपके मोबाइल स्क्रीन में उतना ही नहीं, जो मैं बताऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर चीज़ को याद करा दूंगा आप लोग को। बस आप लोग मेरे चैनल में बने रहेगा। छोटा चैनल है करके इसको इग्नोर मत करिए, एक बार ज़रूर देखिए। अगर समझ नहीं आता फीडबैक नीचे कर दीजिए कि समझ नहीं आया तो आया, लाइक करो, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दो। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं आज शब्द। क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द को पहले जानेंगे। देखो वैसे तो मेरे को पहले वर्ण पढ़ाना था, उसके बाद शब्द पढ़ाना था, उसके बाद जो है वाक्य पढ़ाना था, और मैं सीधा चला गया वाक्य में, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर छोटा मोटा, देखो बेसिक तो सबको नॉलेज है हिंदी का। ठीक है, इसीलिए मैं वाक्य को चालू कर दिया। लेकिन हम आपको अब जो है हमको डिटेल में पढ़ना है ना, तो वर्ण को भी पढ़ना पड़ेगा। वर्ण ऐसा है, देखो इसके बाद जो है मेरा क्लास आएगा वो वर्ण का आएगा। ठीक है, तो कल इसका वीडियो आपको वर्ण का मिल जाएगा, बिल्कुल उसको देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे शब्द। ठीक, तो चलो शब्द स्टार्ट करते हैं। तो अगर शब्द को मैं बोलूं, ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा जूम करता हूँ और आप लोग को शब्द को बताता हूँ कि शब्द क्या है। ठीक, वैसे तो सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है इसको समझ जाते हैं, और हिंदी व्याकरणिक भाषा में इसको कैसे परिभाषित करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। और हम जो नॉर्मल जो बेसिक नॉलेज से जानते हैं, है ना, सरल भाषा में अपने देसी अंदाज में, तो उसको भी देखेंगे। तो देखिए अगर मैं इसको बोलूँ सुबह, है ना, तो सुबह, इसमें देखो ये सुबह है ना, तो ये सुबह यही तो हमारा शब्द है। ठीक है, अगर ये करते हैं तो यही तो हमारा शब्द है। व्यक्त, ये भी हमारा शब्द है। मतलब कि चलो अब देखो, वर्णों के मेल से, ठीक है, तो वर्णों के मेल से वर्ण। ठीक, अब वर्ण क्या है भाई? तो वर्ण देखो सिंपल बताता हूँ, दो यहाँ तक दिख रहा है ना, तो ये तक में जो ता है और ये यहाँ का है, तो जो एक एक जो चीज़ दिख रहा है ना, यही हमारा वर्ण है दोस्तों। ठीक, शब्दों की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और वर्णों के मेल से बनता है ना, उसको शब्द कहते हैं। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो चलो अब फिर से देख लो। ठीक है, वर्णों के मेल, तो देखो ये वर्ण है, जैसे संध्या है, यहाँ सुबह है, ठीक है, यहाँ तक है, और यहाँ शब्द दिया गया है। तो शब्द में से सा और यह बाब और दद, ये दोनों दिया है शब्द। तो इसमें 2.5 शब्द हैं कि इसमें 2.5 शब्द बोल रहा था, इसमें 2.5 वर्ण है ना। तो वर्णों के मेल से क्या दोस्तों? वर्ण, जब एक और एक वर्ण मिलता है, जैसे मेरा नाम गौरव है, फिर से मेरा उदाहरण दे रहा हूँ, तो इसमें एक वर्ण, 2 और 3 वर्ण मेल हुआ है तो एक शब्द बना है। इसी तरीके से वर्णों के मेल से हम जो बनाते हैं उसको हम जो है शब्द कहते हैं। चलो समझ गए थोड़ा। अब हम जो है इसका व्याकरणिक देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है भाई? आ जाए स्क्रीन में। बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है, बारिश हो रही है। अब देखो यहाँ से हम अपने विचारों को बोल कर, लिख कर व्यक्त करते हैं। तो हम अपने विचारों को बोल कर व्यक्त करते हैं। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको अपने अनुसार कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा, ताकि आप लोग को। हाँ, तो यहाँ क्या है दोस्तों? यहाँ तो हम अपने, क्या बोला जा रहा है? हम अपने विचारों को बोल कर, लिख कर व्यक्त करते हैं। सुबह से संध्या तक हम कितने ही वाक्य बोलते हैं, परंतु इन वाक्यों का मुख्य आधार शब्द है,
क्योंकि शब्दों के मेल से ही तो वाक्य बनते हैं। देखो इतना लंबा चौड़ा दिया है तो लंबा चौड़ा नहीं देखना है, देखो इतना लंबा चौड़ा दिखे तो ये वाक्य कहते हैं बोले जा रहे हैं, तो वाक्य तो पढ़ा दिया हूँ मैं, है ना। अब शब्द क्या है, तो वही वर्णों के मेल से। यहाँ फिर नीचे में देखते हैं, शब्दों को हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हम जितने अधिक शब्द जानेंगे उतना ही भाषा अधिकार कर सकेंगे। भाषा की लघुत्तम इकाई अक्षर है, अक्षर, ठीक है। वर्ण वही तो मा, आ, रा, खा आदि अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। तो वर्ण बोल रहा हूँ ना, वही अक्षर है दोस्तों, ठीक है। तो वर्ण या अक्षर बोले तो समझ जाना वही है। जैसे कि माँ यहाँ दिया गया है, देखिए माँ, आ, रा, खा, इन सब को के मेल से ही जो हमारा बनता है ना, ये हमारा वो दोस्तों क्या होता है, शब्द होता है। अक्षरों के मेल से, वर्णों के मेल से जो हमारा जो अक्षरों के मेल से बनते हैं उसको शब्द कहा जाता है, ठीक है। ठीक, समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो यहाँ देखो, जैसे कि माँ, मारा, रामा, खारा, ठीक, ये दो क्या है, शब्द। जैसे कि मैं यहाँ बोलूँ राम, ठीक, तो राम में कितने, देखो यहाँ हम लोग देखो राम देखें, ये एक अक्षर, ये अक्षर, ठीक है। अक्षर या वर्ण दोनों को मिलाए तो हम लोग शब्द बना। आसान भाषा में समझ गए शब्द क्या होता है, ठीक है। अब हम जो है नीचे देखेंगे, इसी प्रकार नीचे भी है। हम देखो जो जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। नहीं तो जो काम क्योंकि ये जो है ऑथेंटिक बुक है हमारा, ठीक है, तो इससे, और ये राज्य का बुक है ना, अलग अलग राज्य का, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसी प्रकार तू, नगर, माँ, पर्वत, काम, कटहल, ये हो गया। अब देखो इसमें भी ना एक शब्द नहीं है, जैसे अगर मैं इसको तू बोलूँ, इसको माँ बोल रहा हूँ, है ना, तो ये माँ एक अक्षर हो गया, लेकिन इसमें मात्रा जुड़ा है ना, ये वाला मात्रा, तब जाके ये शब्द बना है, ठीक है। इसमें एक, अब इसको बोलोगे तो एक ही मात्रा है, लेकिन एक अक्षर है, लेकिन इधर मात्रा भी है ना, तो अक्षर और मात्रा के साथ जुड़ के भी हमारा शब्द बनता है। नीचे में देखेंगे, देखो ये समझ आ गया। ऊपर के देखो, ऊपर के उदाहरण में तू, माँ, काम, नगर आदि ध्वनियों के मेल से, ठीक है, ध्वनियों के मेल से बने हुए सार्थक इकाई है। भाषा की सार्थक इकाई देखो इसमें भी वही मैं वर्णों को बोला था ना, वर्ण वही है, ठीक है। वर्ण ध्वनि बोल रहे हैं, ठीक। ध्वनियों की छोटी, जो सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, समझ गए ना। भाषा की सबसे छोटी, देखो एक तो चीज़ में सुनते रहना, अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई बोले, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो क्या होता है दोस्तों, वर्ण होता है हमारा, वर्ण। और वर्णों की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होता है, ठीक है, ये याद रखना बस। चलो हम नीचे देख रहे हैं क्या है नीचे। अब देखो यहाँ अगर हम उदाहरण को देखें, ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ता प्लस ऊ, है ना, ता प्लस ता धन ऊ, तू, माँ, इसमें आधा माँ है ना, पूरा माँ नहीं, इसमें आधा माँ, और आ में देखो आ के मात्रा है, ठीक है, इसमें माँ। इस प्रकार से ये दिया हुआ है, काम दिया है, नगर दिया है, ठीक। तो ये आप लोग को समझ आया। अब हम एक टिप्पणी दिया है उसको देखते हैं, जिसमें हम जो है पद को देखेंगे, ठीक है, पद को थोड़ा समझ लेते हैं। जब इन शब्दों का व्यवहार वाक्य में होता है, ठीक है, तो उसको पद कहते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो देखो, जब हम शब्दों का प्रयोग अपने वाक्य में कहते हैं, कि अगर मैं बोलूं आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, अगर मैं बोलूं आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना, मेरे से पढ़ रहे हो, पढ़ रहे, आप पढ़ रहे, ठीक। तो क्या हो रहा है, अगर इन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ अपने वाक्य में, क्या कर रहा हूँ, अपने वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, तो इसको हम जो है पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो इसको हम जो है पद बोलेंगे। समझ गए, है ना, आप लोग समझे पद क्या होता है। तो जब भी हम किसी शब्द का उपयोग, है ना, किसी शब्द का उपयोग अपने वाक्य में करते हैं, उसको हम जो है पद कहते हैं, ठीक है। समझ आया ना, आया कि नहीं, बताओ जल्दी, ठीक है। तो ये देखिए पद, समझ गए। जैसे कि तू काम कर रहा, तू नगर जा, तू पढ़ ले, ये तू बोल रहा है आप पढ़ो, आप मेरे से पढ़ो, ये जो है हमारा पद हो गया, ठीक है।
अब ऊपर देखेंगे कुछ मात्राएं हैं, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ अभ्यास दिया है, ठीक। तो अभ्यास नहीं, अब देखते हैं हम जो है मैंने कुछ चीज़ें बताई जिसको शब्द के बारे में आप लोग जाने। तो क्या क्या जाने, हम पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे हम जो है। तो हम क्या जाने दोस्तों, तो हम जाने शब्द क्या होता है। हम क्या जाने, तो शब्द के बारे में जाने। शब्द क्या होता है, अक्षरों के मेल से बना नया, है ना, नया। तो क्या बनता है, अक्षरों के जो बनते हैं, अक्षरों के मेल से जो बनते हैं वो शब्द कहते हैं, और वर्णों के मेल से जो बनते हैं वो भी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ आया। और उसके बाद हम पढ़े पद। तो पद क्या होता है, तो शब्दों के मेल से हम वाक्य बनाते हैं और उसी वाक्य में जो प्रयोग करते हैं उसको पद कहा जाता है। तो ये हम जो है पढ़ लिए। अब देखेंगे शब्द भेद। तो यहाँ हम जो है इसको आप लोग एक बार पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि इसको भी पढ़ना हम लोग हमारे लिए ज़रूरी है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सभी भारतीय आर्य भाषाओं, जल्दी पढ़ता हूँ मैं। सभी भारतीय आर्य भाषाओं का मूल आधार संस्कृत है। हिंदी भाषा भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी क्या है, हिंदी भारतीय आर्य भाषा है। संस्कृत के अनेक शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द तो मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं जिन्हें तत्सम कहा जाता है, जैसे मुसलमान, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। अनेक जातियों ने इस भूभाग का शासन किया, इसलिए इनकी भाषा क्रमशः अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली अनेक शब्द हिंदी में आ गए। इसी प्रकार व्याकरणिक इकाइयों को प्रभाव से भी शब्द में परिवर्तन होता है। अतः हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाले शब्दों के नीचे आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं था, है ना, हमको इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको पूरा इग्नोर करिएगा, ठीक। इसकी ज़रूरत अभी हमको नहीं है, ठीक। ये तो उसका हिस्ट्री बता रहा है, हम इसको देखेंगे। लेकिन अगर आप लोग इसको हिस्ट्री देखोगे तो जान सकते हो कि हमारा जो है मूल जो शब्द था आर्य भाषाओं से ही हुआ, और उसके बाद आर्य भाषाओं के संस्कृत हुआ। उसके बाद ये सारा चीज़ आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। मेन चीज़ हमारी ये है, ठीक है। देखो इसके लिए अलग से क्लास लूँगा मैं, फ्रांसीसी कौन सा भाषा कब आया, तो उसके लिए आप लोग बने रहिएगा। हम देखेंगे शब्द के कितने भेद हैं, ठीक। तो शब्द अगर बोले तो शब्द के कितने भेद, तो शब्द के हिंदी भाषा में शब्दों को हम 4 आधारों पे वर्गीकृत किया गया है। तो कितने दोस्तों, तो 4 आधार पे किया है। थोड़ा इसको छोटा करते हैं। तो अगर बोले तो शब्द का जो है कितने, शब्दों के भेद कितने हैं, तो शब्दों के 4 भेद हैं। शब्दों के कितने भेद, तो शब्दों के 4 भेद। उन चारों भेदों को हम जो है अब पढ़ते हैं। इसको थोड़ा जूम करता हूँ। अब देखो 4 भेद, तो सब भेद को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और हर भेद के और अंदर है, ठीक। तो शब्द के कितने भेद, तो हिंदी भाषा में शब्द के 4 भेद। अर्थ के आधार पर होता है, प्रयोग के आधार पे होता है, उत्पत्ति के आधार पे और परिवर्तन के आधार पे। तो कभी भी आपका शब्द से क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं चारों में के अंदर से पूछता है, ठीक है। अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के शब्द हैं, प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार के, और उत्पत्ति और परिवर्तन। तो कभी भी शब्द का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इन चारों के अंदर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलते हैं शब्द के कितने भेद, तो हिंदी भाषा में शब्दों को हम 4 आधारों पे, कितने आधारों पे बांटा गया वाला क्वेश्चन आया ना, कि कितने आधारों पे बांटा गया है, तो हम 4 बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अर्थ के आधार पे कितने भेद बोलेंगे, तो इसको देखेंगे। प्रयोग के आधार पे, तो इनके आधार पे अगर बोला जाए तो इसके अलग अलग हैं। चलो उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो नीचे में देखिए दिया गया है, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना ना। देखिए अर्थ के आधार पे 2 प्रकार होते हैं। तो क्या बोला जा रहा है दोस्तों, अर्थ के आधार पे। सबको याद भी कराऊंगा मैं ना, अगर बनते जाता है ना, तो याद भी कराते जाऊंगा, नहीं तो आप जो है कंटिन्यू इसको नोट्स करके और स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। तो अर्थ के आधार पे 2, एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। चलो इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक। अगर किताब से आप लोग समझ नहीं आएगा तो मैं तो हूँ ना जी, हम तो समझाएंगे ना अब आसान भाषा में, देसी अंदाज में। तो सार्थक देखिए, सार्थक इनके भाषा क्या लिखा है, इनका भाषा में अर्थ होता है। तो सार्थक मतलब कि सार्थक, देखो सार्थक नहीं, पहले पढ़ता हूँ। सार्थक इस भाषा में जो है अर्थ, इस भाषा में अर्थ होता है। जैसे घर हो गया, पानी हो गया, हम, आम, क्या, ये सार्थक शब्द हैं।
क्या हैं, ये सार्थक शब्द हैं। समझ नहीं है यहाँ क्या लिखा है सर, समझ नहीं आ रहा है, तो चलो हम लोग समझते हैं। देखो सार्थक, देखो सार्थक अगर मैं बोलूँ सार्थक, ठीक, तो ये हो गया सह अर्थक, है ना, अर्थक ऐसे हम लोग जो है क्या बोल रहे हैं। देखो सार्थक मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ जो है ना, जुड़ा हुआ रहेगा, है ना, उसका अर्थ कहीं ना कहीं देगा। सह अर्थक, क्या बोले, सह अर्थक मतलब कि हम जिस भाषा में, है ना, जिस शब्द में भाषा में अर्थ का होना, अर्थ हो, उसी को हम जो है सार्थक कहेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, यहाँ दिया गया है दोस्तों, दिया है भाई, हमको दिया है घर, यहाँ देखो आप लोग को दिख रहा है, ये घर दे रहा है, दिख रहा है ना। तो देखो घा एक शब्द और ये दो, अगर शब्दों को, ठीक, अगर शब्द हमारा कोई अर्थ दे रहा है ना, है ना, मतलब कि कोई अर्थ, जैसे पानी हो गया, हम हो गया, जिसमें हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, सुनते हैं और जिसका मायने रहता है, ठीक है, दैनिक जीवन में उपयोग किया जाने वाला कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसे शब्द, चीज़ बोलता हूँ, ऐसे कोई शब्द जिसका कोई अर्थ हो तो वो है सार्थक। ठीक, क्या हो गया, जिसका अर्थ हो वही जो है हमारा सार्थक है। ठीक है, क्या दोस्तों, जिस शब्द का अर्थ हो वो हमारा सार्थक है, और जिसका जो है अर्थ ना हो वो हमारा निरर्थक हो गया। ठीक है, सार्थक, जिस शब्द का अर्थ हो वो सार्थक, और जिस शब्द का अर्थ ना हो वो निरर्थक। ठीक, ये आप लोग को समझ आ गया। ठीक है, घर को देख ले, जैसे पानी, अगर ये पा और नी को हम लोग तोड़ दें, जैसे कि यहाँ पानी लिख देता हूँ मैं। अब ये देखो कचरा मचरा ये हो रहा है, उसको थोड़ा सा आप लोग ना मत सुनना, ठीक, इसको मत देना, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखना। तो देखो पानी यहाँ लिखा, तो एक वर्ड ये शब्द है, एक ठो पा और ये नी, अगर दोनों को मिलाने पे, दोनों शब्दों के मेल से हमको अगर कोई शब्द बन रहा है और उसमें वाक्य का अर्थ है ना, तो वो सार्थक है, और जिसका अर्थ ना है वो निरर्थक है। ठीक, जितना बोला मैं आप लोग समझ गए, उसी को यहाँ लिख दिया होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे सार्थक को पढ़ लिया हम, और निरर्थक को देखते हैं। निरर्थक, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रहा होगा तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं। इनका भाषा में, फिर इनका लिखा है, इनके भाषा में कोई अर्थ नहीं होता, जैसे रकट, धा, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ रकट, धम, फाफट, ओठा, वानी, बगड़ी, जबुआ, खबुआ, निरहुआ, कुछ भी अगर बोलो, है ना, और जिसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो निरर्थक है। समझ गए ना। अगर मैं इसको फटाफट बोल दूं तो वो तो उसका अर्थ है, तो वो जो है सार्थक हो जाएगा। अगर मैं बोलूं रोटी, तो रोटी हमारा सार्थक हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं कि नीपा, पानी को उल्टा पढ़ ले नीपा, तो वो जो है निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, चलो आप लोग कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, कोई ऐसा शब्द बताओ निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक, तो समझ गए निरर्थक भी। टिप्पणी में क्या लिया है इसको देख लेते हैं, क्योंकि टिप्पणी मतलब नोट्स कुछ छिपा रहता है। कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी हैं जो सार्थक शब्द के साथ आकर विशेष अर्थ देते हैं, जैसे रोटी वोटी। हाँ, तो देखो हम जो है निरर्थक को, है ना, निरर्थक को, ऐसे निरर्थक भी हैं जिसका जो है दो निरर्थक का प्रयोग करके हम जो है उसको एक सार्थक शब्द बना सकते हैं। ठीक, जैसे कि हम दो, जैसे कि रोटी ओटी, है ना, ओटी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम उसको सार्थक शब्द के साथ जोड़ देते हैं। इसका बोलने का मतलब ये है, अगर एक निरर्थक शब्द है और एक सार्थक शब्द है, तो हम जो है इस निरर्थक का प्रयोग इसके साथ जोड़ के कर देंगे, तो वह जो है एक सार्थक शब्द बन जाता है ना। मतलब एक सार्थक शब्द एक विशेष अर्थ, सार्थक नहीं, एक विशेष अर्थ देते हैं बोला जा रहा है। सार्थक अर्थ नहीं दोस्तों, क्या, तो एक विशेष अर्थ देते हैं। ठीक, थोड़ा गलत हो गया था, उसको थोड़ा माफ़ कीजिए हमको। ठीक है, तो एक विशेष अर्थ देते हैं। निरर्थक शब्द सार्थक के साथ मिलकर एक विशेष अर्थ देते हैं, ये बोला जा रहा है। तो चलो इसको हम लोग फिर से देखते हैं। थोड़ा ज़्यादा समझा रहा हूँ ना, इसलिए टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो जैसे रोटी का एक सार्थक है, लेकिन ओटी कुछ नहीं है। मतलब कि रोटी ओटी तो खाकर आना,
तो रोटी ओटी में क्या हो गया, रोटी या रोटी के समान कुछ कुछ, है ना। अगर मैं बोलूँ खाना वाना खा लो, तो आप लोग समझ गए ना कि क्या बोल रहे हो, खाना भी खा लो उसके साथ और कुछ कुछ खा लो, ठीक। यही मैं मतलब पूरे चीज़ को मैं इंगित कर दिया कि आप लोग खाना वाना खाए हो ना, ठीक। अगर मैं बोलूँ आप लोग खाना वाना खाए हो ना, अभी नाश्ता वास्ता पढ़े, नाश्ता वास्ता, नाश्ता का तो अर्थ है, नाश्ता सार्थक है, लेकिन वास्ता ये हमारा निरर्थक है, ठीक है। तो ऐसे हम जो है ऐसे कुछ निरर्थक का प्रयोग जो है सार्थक के साथ करके एक विशेष अर्थ दे सकते हैं, इसी को बोला जा रहा है यहाँ, ठीक। यहाँ और क्या बोला, जो पानी वानी पिलाओ, पानी वानी, पानी या वानी का समान और कुछ यहाँ दिया गया है। अब देखो हम जो है ये देख लिए, पहला अर्थ के आधार पे हम लोग देखे, पहला अर्थ के आधार पर था, ये अर्थ के आधार पर। तो अगर हमको अर्थ के आधार पर याद करना रहे तो क्या बोला था दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे कितने, तो दो प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द, तो शब्द कितना ठो होता है, एक ये एक शब्द और ये था, है ना। तो ये हम लोग का दो शब्द, ऐसे हम लोग याद कर लेंगे, एक ठो ये है और एक दो। तो इस प्रकार से अर्थ अगर बोले तो अर्थ के आधार पर शब्द बोले ना, तो ये दो होगा, कितना, दो, ऐसे याद कर सकते हो आप जो है दो। अर्थ बोले तो क्योंकि हम जो है शब्द पढ़ रहे हैं, ठीक। हम लोग को उस दिन हम वाक्य पढ़े तो वाक्य के आधार पे 8 था, ठीक है। लेकिन शब्द बोल रहे हैं तो हम शब्द को गिन लेते हैं, ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है। मैं अपने अभी बना रहा हूँ, तो ये एक हो गया और ये दो हो गया। इस तरीके से अर्थ में दो वर्ड है, दो शब्द है, तो दो शब्दों से हम जो है इसको हमेशा याद रखेंगे, दो ठो इसका है ना, दो इसके प्रकार हैं, सार्थक और निरर्थक। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पे हिंदी में शब्दों के 4 प्रकार हैं, कितने, तो 4 प्रकार होंगे। चलो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो जो प्रयोग के आधार पे है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो ये जो देशज विदेशज है ना, इसका हम जो है एक अलग क्लास करने वाले, एक अलग क्लास करेंगे, क्योंकि ये जो है खुद से हमको तत्सम अलग पढ़ना पड़ेगा, तद्भव अलग पढ़ना पड़ेगा, देशज विदेशज इसको एक में पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखना प्रयोग के आधार पे हिंदी के 4 हैं, कितने, तो 4। थोड़ा जूम करूँगा मैं यहाँ ऐसे। तो प्रयोग के आधार पे हिंदी के कितने दोस्तों, तो प्रयोग के आधार पे 4 हैं। तो ये हो गया तत्सम एक तद्भव, देशज और विदेशज, है ना, विदेशी बोलते हैं। समझ गए कितने दोस्तों, 4। अगर हमको बोले प्रयोग के आधार पे तो हमारा 4 हैं, ठीक। कहीं कहीं 5 दिया रहता है दोस्तों, कहीं कहीं 5 दिया रहता है, तो उसको भी लिख लेना, कहीं कहीं 5वां भी दिया रहता है। प्रयोग के आधार पे कहीं कहीं 5वां भी दिया रहता है, लेकिन मूल रूप से जाने, देखो व्याकरण में भी 4 प्रकार के हैं, लेकिन इसको भी देख लेना 5वां, तो वो जो है हमारा संकर शब्द है ना। तो संकर शब्द को हम लोग याद रखना कि अगर 5वां बोले तो संकर शब्द है, ठीक। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आप लोग कभी भी 4 ऑप्शन में दिया रहेगा, 4 ही करना है ना, मेन हमारा 4 है, ठीक। तो चलो हम इसको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें खाली प्रयोग देखेंगे, शब्द इसको अलग से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, इनको सबको, है ना, इसके अंदर में, शब्द के अंदर में। तो देखो तत्सम क्या है, तो संस्कृत के वे मूल शब्द जो हिंदी, मेरा स्टोरेज, मेरा मेमोरी पावर रोज होता है ना, मेरे फ़ोन का मेमोरी। तो देखो संस्कृत के वे मूल शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग होता है, वे बोला जाए, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, तो तत्सम। जैसे माता, पिता, शिक्षा, ज्ञान, और जो है यहाँ क्या दिया है दोस्तों, दिख नहीं रहा है भाई, थोड़ा यहाँ में, अक्षर, ज्ञान, अक्षर आदि, ये जो है हमारे तत्सम है। तो तत्सम की पहचान करना यहाँ हल्के में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, बाकी इसका अलग से क्लास रहेगा तो बहुत अच्छे समझ आएगा, ठीक है। देखो संस्कृत के मूल शब्द का जैसे संस्कृत रहता है, उसी प्रकार का मूल शब्द जो अगर दिख जाए हम लोग को ना, वो हमारा जो है तत्सम होगा। और उसी प्रकार से तद्भव, संस्कृत के रूप को परिवर्तन करा गया है। जैसे कि हम देखो यहाँ अग्नि से आग है, भातृ से भाई है। तो अभी जो हम लोग बोल रहे हैं ना, जितने भी अभी हम बोलते हैं, बहुत सारा चीज़ यूज़ करते हैं, वो जो है तद्भव होता है। क्या होता है, तद्भव, ठीक है। और तद्भव तत्सम की पहचान किस प्रकार से करना है,
एक झटके में देख के हम लोग पहचान लें कि ये कौन सा है, तत्सम है कि तद्भव है। तो इसके बाद जब क्लास लूँगा मैं तो ये तत्सम तद्भव और वर्ण का लूँगा, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक, तत्सम हमारा होता है और तद्भव जो है उससे बना हुआ रहता है मूल रूप से, है ना। संस्कृत के वे परिवर्तित शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग होता है, हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसको हम जो है तद्भव कहते हैं। ठीक, तो इतना याद कर लो आप लोग, इसके लिए अलग से क्लास आएगा, चिंता मत करिए। देशज, देशज क्या होता है? तो देखो, देशज वो होता है दोस्तों जिसका प्रयोग हम जो है अपने देसी भाषा के तौर पे करेंगे। जैसे बाल्टी, आप तो जान रहे हो बाल्टी हिंदी में बाल्टी, तो ये सब जो है ना हमारा देशज हो गए। जैसे डिबिया, ढेंकी, बेटी, खिड़की आदि, ये जो हम लोग बोलते हैं। जैसे बोरा, आप लोग छत्तीसगढ़ी जान रहे हो, अगर हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, आप लोग बताओ बोरा क्या होता है? हम लोग छत्तीसगढ़ी वाले जानते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग ही बोरा क्या होता है। तो ये जो बोरा है, निपोरा है, ढिटोरा है ना, तो ये निपोरा है ना, निपोर गतर के, ठीक, गतर, जतर, 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 ठीक है, जतर खतर, क्या, जतर खतर, निपोर, ढिटोरा, ये सब चीज़ जो है हमारा देशज है। देशज मतलब कि जब जो शब्द हम खुद बनाए हैं, ठीक, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर मैं निटोरा बोलूं तो क्या उसका हिंदी में है? निटोरा हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन वो निटोरा क्या है ना, बोरा क्या है। लेकिन अगर हम लोग बोलें तो इसका कोई है क्या? अगर सोच के देखो तो नहीं है ना। ये हमारा हम प्रयोग करते हैं बोलचाल में, लेकिन अगर इसका मेन अर्थ अगर निकालें तो इसका अर्थ मिलेगा नहीं। आप लोग को खोजोगे तो ये हम लोग खुद बनाए हैं, ठीक है, ये हमारे द्वारा खुद देसी तरीके से बनाया हुआ वर्ड है ना, शब्द है। तो ये हमारा जो है देशज। तो समझ गए देशज क्या है? बढ़िया से समझाया हूँ दोस्तों मैं। अब देखो, हमारे देश में बोली जाने वाली भाषा के विशेष शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग होता है, डिबिया, ढेंकी, बेटी, खिड़की, ये हमारा देशज है। वही मैंने छत्तीसगढ़ी में बता दिया, ठीक है। अब देखो विदेशी, अब विदेशी तो जान ही रहे हो, जितने विदेश के शब्द होंगे वो हमारा विदेशी शब्द होगा। तो भारत के बाहर, हमारे देश से बाहर देशों की जो बोली होती है, शब्द होते हैं, उसको जो है हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो विदेशी शब्द में बहुत सारा है, जैसे फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। देखो हम लोग देखते हैं आराम, चश्मा हम लोग, मैं पहनता हूँ ना, दिमाग, आपका दिमाग, सरकार, क्या सरकार? सह सरकार, हमारा टीचर भर्ती नहीं निकाल रहे जी, सह सरकार, ठीक है। भूपेश बघेल सरकार निकाला था जी टीचर भर्ती, ठीक है। या अब मैं इसे किसको क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। तो जो भी ये सरकार वरकार वाला आएगा, फारसी है। तो देखो, जब हम पढ़ेंगे फारसी, अरबी, इसके लिए अलग से क्लास लेना पड़ेगा ना, बड़ा है, हम तो अभी शब्द पढ़ रहे हैं, ठीक। तो शब्द को आप लोग इतना याद रखो कि हमारे शब्द में फारसी शब्द होते हैं, फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, ये सब विदेशी हैं। मतलब विदेश के जो शब्द रहेंगे वो हमारा विदेशी है, ठीक। तो हम लोग अभी खाली परिभाषा देख लिए शब्द। तो प्रयोग के आधार पे हमारे, अगर मैं बोलूँ तो प्रयोग के आधार पे हमारा अगर पूछे शब्द तो कितने हैं जी? तो प्रयोग के आधार पे हमको 4 लेना है, ठीक है। तो कितने? 4। प्रयोग के आधार पे हमारे 4। तो कौन से? तो एक जो है तत्सम हो गया, हमारा तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज। याद रहेगा, इसको ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तत्सम हो गया पहला, तत्सम के बाद तद्भव हो गया दूसरा, ठीक है, देशज हो गया और ये विदेशज हो गया, ठीक है। तो कुल 4, ठीक है, कुल 4। तो समझ गए ना आप? 4 प्रयोग के आधार पे 4, ठीक। एक तो चीज़ मैं गलत बोल दिया यहाँ, कहाँ बोला था यार? गलत बोला क्या यार? नहीं बोला, हाँ ठीक। एक और होता है संकर शब्द, ठीक है, संकर शब्द 5वां। तो आप लोग जो है 4 याद रख लिए। इसको याद करने के लिए कोई बताने की ज़रूरत नहीं है यार, प्रयोग के आधार पे 4 है ना, प्रयोग के आधार पे 4 ऐसे याद कर सकते हो आप। पुर्तगाली। अब हम देखते हैं, ये इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन होता है, सारा कन्फ्यूजन हम जो है दूर कर देंगे रे बबुआ, ठीक है। तो हमन दूर कर वो आज पूरा कन्फ्यूजन लतुमन के, ठीक है। तो चलो, उत्पत्ति के आधार पे हमारा, उत्पत्ति के आधार पे कितने? तो उत्पत्ति के आधार पे कितने हमारे प्रकार? तो उत्पत्ति के आधार पे हमारे 3 प्रकार। कितने? तो 3 प्रकार, ठीक। तो इसको भी देखेंगे। तो पहला प्रकार है हमारा रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा जो है योग रूढ़। 3 प्रकार की हैं,
ठीक, अगर इसको हम लोग याद करना चाहें तो बाद में पहले समझते हैं रूढ़ क्या होता है। देखो रूढ़, रूढ़ क्या होता है? रूढ़ देखो वे ऐसे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते हैं। इनकी उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से होती है। यदि हम इनका खंड कर दें तो ये अर्थहीन हो जाते हैं। रूढ़, अब आप लोग देखो रूढ़, तो देखो रूढ़ शब्द वह शब्द होता है ना दोस्तों, अगर मैं बोलूँ रात, यहाँ मैं अगर मैं बोलूँ रात, तो ऐसे शब्द जिनको तोड़ देने से अगर मैं इनको यहाँ से अलग कर दूँ, ठीक, अगर मैं यहाँ से अलग कर दूँ तो ये जो रात है ना उसका कोई अर्थ होता ही नहीं है। ठीक, तो जिसका अर्थ ना हो, है ना, अर्थ नहीं रहता। अगर हम जो है कोई शब्द को तोड़ दें, जैसे कि हम जो है धन को हम जो है तोड़ दें, बीच से अगर हम जो है धन को यहाँ से तोड़ दें तो इसका अर्थ निकल रहा है क्या? इसका नया अर्थ निकल रहा है। अगर अर्थ निकल जाता है तो वो तो योग रूढ़ तो होगा ही नहीं। और जिसका अर्थ नहीं निकल रहा है ना, अगर हम धन को तोड़ रहे हैं तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, मतलब ये जो है रूढ़ हो गया। आप लोग समझे? नहीं समझे क्या? चलो फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ठीक है। कट करो भाई, चल भग जा भाई, ये भी भग जा। चलो यहाँ से देखो, मन, धन, कान, रात, तो ऐसे जो शब्द जिसमें जो है अगर इसको हम लोग तोड़ दें, यहाँ देखो, यहाँ मैंने तोड़ दिया, यहाँ मन, मन है ना, माँ और ना को तोड़िए तो इसका अर्थ कोई नहीं निकला। इसको धन को हम लोग धा और ना को तोड़ दिए, यहाँ हम लोग का और ना को तोड़ दिए, रा और ता को अलग अलग कर दिए, तो इसका जो है अर्थ नहीं निकल रहा है ना गाइस, है ना। क्यों गाइस? नहीं निकल रहा है ना गाइस। तो देखो ये इसका अर्थ नहीं निकलना है दोस्तों, इसीलिए जो है ये रूढ़ शब्द होगा। ठीक, आप लोग याद रखना रूढ़ शब्द क्या है। अब हम देखेंगे यौगिक। ठीक, तो यौगिक को न देखने से पहले हम जो है इसको योग रूढ़ को देखते हैं। ठीक, वे शब्द जो यौगिक शब्दों से ही बनते हैं किंतु सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है? यौगिक वे शब्द जो है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और खंड करने पर भी वह अपने अर्थ रखते हैं। देखो अब रूढ़ हम लोग देख लिए, और योग रूढ़ में क्या होता है दोस्तों? दो रूढ़ को मिला के हम जो है एक नया अर्थ बनाते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं, उसी को जो है योग रूढ़ बोलते हैं। इतना आप लोग बेसिक याद रखना मन में। रूढ़ में जो है एक रहता है ना, और योग रूढ़ में रूढ़ों को जो है योग करते हैं। ठीक है, मतलब कि रूढ़ और रूढ़ ऐसे करके हम लोग योग करेंगे तो उसको योग रूढ़ कहेंगे। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है फिर अभी यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, देखो पहले इसको देख रहे हैं। यौगिक वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। दो या दो के अधिक शब्द मेल से बनेंगे उसको यौगिक कहते हैं। और खंड करने पर, देखो खंड करने पर अपना अपना अर्थ रखते हैं। देखो अब इसको पहचानने का भी मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि इसमें दिया है, जैसे रामपुर, पाठशाला, देशद्रोही। अब हम यौगिक को कैसे पहचानेंगे, यौगिक को और रूढ़ को कैसे पहचानेंगे? तो यौगिक को हम बढ़िया से देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ हम देख रहे हैं राम और यहाँ पुर। ठीक, तो देखो इसमें बोला जा रहा है यौगिक शब्द वह कहता है दोस्तों कि अगर इस यौगिक को हम खंड कर दें, है ना, अलग अलग कर दें, अलग अलग कर भी देते हैं ना, तो यह जो है अलग अलग हुआ जो शब्द है, ये जो अलग अलग हो गया, तो ये जो अलग अलग शब्द है वो अपने में अर्थ निकालते हैं खुद ही। ठीक है, अर्थ हम रूढ़ में क्या देख रहे थे कि अगर हम जो शब्द है उसको हम जो है तोड़ दें तो उसका अर्थ नहीं निकल रहा था ना, तो रूढ़ है। लेकिन हमारा यौगिक क्या कहता है दोस्तों? दो शब्दों के मेल से, तो ये शब्द अलग अलग शब्द है, जैसे राम हो गया, पुर, तो ये जो है अलग अलग जो है अपना अर्थ दे रहा है। ठीक है, सॉरी, अर्थ नहीं, वो मतलब अपने अलग अलग अर्थ रखते हैं। ठीक है, उसका अलग अलग अर्थ रख रहे हैं, वही है। ठीक, सब अलग अलग दे रहे हैं, मतलब ये चेंज होंगे नहीं ना। इसका जो अर्थ है जुड़ने के बाद भी नया जो शब्द बनेगा तो इसका अर्थ विहीन नहीं होगा, इसका जो अर्थ है समान रहेगा। ठीक है, समान। ठीक, अगर समझ में नहीं आया बिल्कुल यहाँ कमेंट करिएगा जी। ठीक, थोड़ा सा मैं यहाँ बताने में थोड़ा कन्फ्यूजन मेरे को लगा,
इसीलिए मैं, अगर यहाँ समझ नहीं आया होगा तो बताना, ठीक। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, अपना जो है अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं, ठीक। जैसे राम, देखो राम भी अपना अर्थ है और पुर भी, ठीक ना। तो रामपुर हो गया। यहाँ देखो पाठशाला, यहाँ हो गया हमारा पाठशाला, तो पाठ भी हमारा अपने से एक अर्थ दे रहा है, शाला भी। तो अगर हम दोनों को तोड़ भी दें फिर भी वो अर्थ देते हैं, ठीक है। और देशद्रोही, अगर हम देश और द्रोही दोनों को अलग अलग कर दें फिर भी इसका अपना एक अर्थ है, और ये बन भी रहा है उसी प्रकार से। समान अर्थ क्या दे रहे हैं, ये समान अर्थ दे रहे हैं। जो भी समान अर्थ दे और वो जो है दो शब्दों से बना हुआ शब्द रहे, वो जो है यौगिक शब्द है। समझ आया? आया ना? आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो हम देखते हैं योग रूढ़, ठीक। योग रूढ़ वे शब्द हैं जो यौगिक शब्दों से बनते हैं किंतु सामान्य अर्थ ना देकर कोई अलग अर्थ देते हैं। अब देखो यहाँ से आप लोग को समझ आ जाएगा योग रूढ़ को। देखो यौगिक से बनता है वे शब्द दो यौगिक से बनते हैं, और जैसे अगर मैं बोलूँ 10 आनन, आनन, ठीक है। ये एक यौगिक है। क्या है दोस्तों? ये यौगिक है, ठीक है। और इन दोनों को अगर मिला दें, है ना, 10 और आनन को मिला दें तो कोई नया, है ना, कोई नया शब्द बनता है। इसका जो नया शब्द बनता है दोस्तों, ये नया, इसका नया शब्द बन रहा है ना, वो जो है अलग अर्थ देगा। 10 आनन का अर्थ समझो क्या? नहीं, इसका जो है कोई नया अर्थ देगा, कुछ नया ही अर्थ होगा। यौगिक में क्या था, हम जो पढ़ रहे थे जैसे रामपुर, तो उसको रामपुर ही पढ़ रहे थे, पाठशाला तो पाठशाला ही पढ़ रहे थे। लेकिन योग रूढ़ में क्या होता है, जब दो शब्द मिलते हैं ना, यौगिक जो मिलते हैं, इसको तोड़ने से, है ना, तोड़ के बनाए तो हम योग रूढ़ बना। लेकिन इसके जो नया बन के जो नया अर्थ, नया शब्द बनते हैं ना, वो अलग ही नया अर्थ देता है। एग्जाम्पल में समझाता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ जलज है, जलज, तो अगर हम इसको तोड़ दें, है ना, जल और जा, जलज, तो ये जो है नया शब्द बता रहा है। तो जलज का अर्थ होता है हमारा कमल। दशानंद, 10 और आनंद, तो इसका अर्थ हमारा दशानंद नहीं होगा, इसका अर्थ हमारा रावण, ठीक है। पीताम्बर, तो पीताम्बर को क्या बोलेंगे हम, जो है श्री कृष्ण बोलते हैं, ठीक है। आपको इसका ज्ञान होना चाहिए कि क्या किस को क्या बोला जाता है, तभी आपको बना लोगे इसको। गजानन, तो गजानन किसको बोलते हैं, गणेश, ठीक। तो इस प्रकार से हम जो है योग रूढ़ देखें। हम खंड करें तो विशेष अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि इनका अर्थ किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ होता है, रूढ़ में जुड़ा हुआ होता है। समझ गए ना? देखो, तो जब भी आपका जो है, ये तीनों को फिर से एक बार देख रहा हूँ मैं, जब भी आपको रूढ़ बोले तो जिसको तोड़ेंगे तो इसका अर्थ नहीं रहेगा, और यौगिक को अगर तोड़ेंगे तो उसका अर्थ सेम रहेगा। इसको तोड़ेंगे तो अर्थ इसका रहेगा, और जो अर्थ रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा। और अगर योग रूढ़ को हम जो है नया वर्ड, नया शब्द बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं, तो उसका अर्थ जो है अलग ही रहता है, ठीक है, अलग ही रहता है, ठीक। रूढ़ स्थायी होता है, इसमें बोला जा रहा है रूढ़ जो है स्थायी होता है। समझे ना? समझे कि नहीं समझे भाई? मैं तो आसान से बताया, ठीक। समझ गए तो बता देना, नहीं समझे फिर भी बताना, ठीक है। इसका जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैं 3-4 क्लास ले लेता हूँ ना, सबको जो है क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन जब बनाएंगे तब आप लोग को और मज़ा आएगा, और तब आप लोग को और समझ में आएगा। देखो, अब देखो चौथा, तो चौथे में क्या होगा, परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी होता है, एक विकारी और अविकारी, ठीक है। तो देखो विकारी और अविकारी को भी हम जो है इसका प्रॉपर क्लास लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा क्लास होगा ना ये सबका, ठीक। तो हम अभी इतना जानेंगे, परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी होते हैं, एक अविकारी होते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। वे शब्द हैं जो वाक्य में प्रयोग होने पर परिवर्तित होते हैं। तो वे शब्द हैं जो वाक्य में प्रयोग होने पर परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के रूप में होते हैं, जैसे कि लड़का, लड़की, तुम, तुम्हें, अच्छा, अच्छे, पढ़ना,
तो ये विकारी होता है, ठीक है, विकारी, जिसका जो है अर्थ निकल रहा हो। यहाँ देखो वे शब्द हैं जो वाक्य में प्रयोग होने पर परिवर्तित होता है। तो ये जो विकारी शब्द होते हैं ना, वो जो है वाक्य में परिवर्तन हो जाते हैं और उसका जो है अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे हम लोग बोलें, अगर लड़का को अगर मैं बोलूं लड़का को, गलत लिख रहा हूँ क्या यार? हाँ, यहाँ लड़का इधर है जी, क्या लिख रहा हूँ देखो आप लोग के, एक सेकंड ना, ये देखो लड़का को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तुम भी लिख सकते। अगर मैं लड़के लोग हैं ना, हम बहुत सारे लड़के लोग हैं और किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? तुम। उसको क्या बोलूँगा? तुम या आप। ये जो है हमारा अर्थ है ना, हमारा ये क्रिया में प्रयोग हो रहा है, शब्द में वाक्य में प्रयोग हो रहा है। क्या दोस्तों? वाक्य में प्रयोग होने वाले परिवर्तित रूप, जैसे कि लड़के लड़की बोल दिया मैंने, अच्छा अच्छी, तो ये जो है विकार है। क्या हो गया? विकार। अब देखो अविकारी क्या होता है? जिसका जो है प्रयुक्त होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी भी परिवर्तन नहीं होगा ना। जब जो शब्द कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक, कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, वो अविकारी होता है। क्या? अविकारी। इनको अव्यय भी कहते हैं। देखो, तो अभिकारी को अव्यय कहते हैं, इतना तो आप लोग को पता होगा। इन अभिकारी शब्दों को क्रमशः क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे धीरे धीरे है ना, और शर्मा धीरे धीरे आया ऊपर, माधवी ऊपर गया, और दिनेश और राधा। तो देखो, जब भी आपको अभिकारी अव्यय को समझना रहेगा ना, तो देखो जो यहाँ देखो धीरे धीरे है, यहाँ और दिया गया है, और यहाँ देखिए ऊपर दिया गया है और शाबाश दिया गया है। जिन शब्दों का प्रयोग हम कहीं भी करते हैं, जैसे तथा हो गया, पहले सुनो यार, देखो जिन शब्दों का प्रयोग हम कहीं भी करेंगे लेकिन वो शब्द चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, उसका अर्थ भी चेंज होगा ही नहीं, है ना। वो जो है कहाँ, उसको जैसे का तैसे रहेगा, ठीक, जैसे का तैसे रहने वाला जो शब्द होगा वो हमारा अविकारी होगा, ठीक है। और जिसका जो रूप, जिस शब्द जो प्रयोग, वाक्य प्रयोग में परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी होता है, ठीक। आशा करता हूँ समझ गए। अब एग्जाम्पल देता हूँ तब समझोगे आप लोग थोड़ा बढ़िया से, ठीक है। बिना एग्जाम्पल कैसे जानूंगा? जैसे कि यहाँ और है, अगर मैं और को लिखूं, तो अगर मैं लिखूं यहाँ राम और श्याम, तो राम बदला, है ना, लड़के और लड़की, तो ये लोग बदले कि ये तो नहीं बदला ना। और यहाँ मैं बोलूँगा सीता और गीता, सीता और गीता, लेकिन ये कहीं ना कहीं वही है। अगर मैं बोलूँ कितने जने आप लोग पढ़ रहे हो, तो मेरे छोटा चैनल है तो 20 लोग पढ़ रहे हो, तो मैं बोलूँ 20 और कितने, तो 20 और कितने, तो और बोल रहा हूँ। तो बार बार ये जो और बोल रहा हूँ ना, ये कहीं भी प्रयोग कर रहा हूँ तो इसका अर्थ वही हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो ये जो है अविकारी होता है, अव्ययवर होता है। अब समास में भी हम अव्यय को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आज का रहा, ठीक है। आज हम लोग कितने देखे, तो हम जो है शब्द देखिए, शब्दों के एक तुरंत हम जो है रिवाइज करेंगे। और देखो जो मैं पढ़ाया अभी, जो तत्सम, तद्भव, विकारी, अविकारी, ये सब का अलग से क्लास रहेगा, तो उसको ज़रूर देखना। तो ये सब जो है शब्द के ही अंदर आते हैं। देखो आज आप लोग को पता चला ना कि शब्द के अंदर के चीज़ें हैं वो, ठीक। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो कितना समय हुआ? काफ़ी समय हो गया, कोई बात नहीं, पूरा पढ़ना जरूरी रहता है। तो शब्द के कितने भेद, तो शब्द के कुल हम अगर बोलें तो 4 आधारों पे बांटा। तो कितने आधार पे बांटा गया है बोलेगा, तो 4 आधारों पे बांटा गया है। तो एक हो गया अर्थ के आधार पे, बोलो अर्थ के आधार पे कितने थे? अर्थ के आधार पे 2 थे, याद कराया था, आ और था तो 2 थे, ठीक। प्रयोग के आधार पे कितने थे, तो कितने थे, तो अब प्रयोग के आधार पे 4 थे, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे कितने हैं, तो उत्पत्ति के आधार पे 3 हैं, इसको मैं याद नहीं कराया था, तो उत्पत्ति तुम्हें बता दूंगा। उत्पत्ति के आधार पे बोले तो देखो उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति के आधार पे 3 है, 3। तो उत्पत्ति में जो ये देखो ऊ बना हुआ है,
ये कहीं ना कहीं 3 जैसे दिखता है ना। तो ये 3 और ये 3 याद रखना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द बोले तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें दे रहा हूँ। क्वेश्चन हिंदी में ऐसे ही आते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के शब्द होते हैं, शब्द में उत्पत्ति के आधार पे विभाजित करिए, उसके भेद बताइए। तो उत्पत्ति के बोले तो उत्पत्ति में देखो, इसको बढ़िया से लिख देता हूँ जी, ठीक ना, रुको ताकि आप लोग को याद रहे। इसमें लिखते नहीं बनता, वरना मैं तो बढ़िया से लिख देता क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग भी अच्छा है ना, ठीक है, खुद की तारीफ कर रहा हूँ भाई। ये उत्पत्ति इसमें लिखते बनता नहीं है, ये उत्पत्ति हो गया। और इसके जो इसका जो कितना है, इसका जो भेद है 3 है। तो इसको याद रखना, ये उत्पत्ति के 3 जैसे लग रहा है ये, तो ऐसे आप जो है कोरिलेट करना। और इसके अगर बोले तो ये 3 है, अर्थ के कितने, तो अर्थ में 2 थे, इसमें 3 थे, इसमें 4 हैं। और परिवर्तन को आधार पे हम लोग अभी देखें तो है ना, तो इसमें अविकारी अविकारी ये इसमें भी 2 थे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को ये याद आ गया, आप लोग को समझ आया। कुछ भी फीडबैक ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं जो है और अच्छे से पढ़ा सकूं, आप लोग को समझ सकूं, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास रहा। कैसे रहा क्लास बताइएगा ज़रूर। इन सब का जो है पूरा करने के बाद जो है हम लोग जो है क्लास भी इसका MCQ करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जो CG व्यापम में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे ना, D.Ed B.Ed में जो भी क्वेश्चन आए होंगे, वो सारा जो चीज़ें हैं इसमें कवर करेंगे हम, ठीक। धन्यवाद दोस्तों, ठीक।